सभी छात्र भाई बहन सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं शिव क्लासेस आज यूपी पुलिस एसआई लेखपाल यूपी टेट एस टेट आरओ एआरओ और मेरे प्यारे साथियों स्पेशल एसएससी जीडी बिहार पुलिस एसआई राजस्थान रीट पुलिस एसआई एमपी पुलिस या एमपी एसआई अदर स्टेट एक दिवसीय परीक्षा हेतु आज आपकी क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास बेहतरीन तरीके से लेंगे और सभी हमारे छात्र कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। एक एक पॉइंट को बारीकी से मेरे प्यारे साथियों एक एक पॉइंट बारीकी से लिखना है। और आप लोगों ने कई सारे YouTube पे हिंदी पढ़ी होगी लेकिन आपने पढ़ी होगी लेकिन मैं हिंदी पढ़ाने के साथ साथ हिंदी आज मैं आपको सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे वो हमारी गारंटी है। तो मेरे साथियों आप लोग आज बड़े अच्छे तरीके से क्लास का आनंद लेंगे और मेरे प्यारे साथियों एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। तो आज हम हिंदी विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। आगे आप लोगों के बीच में मैथ की भी क्लास आएगी मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग की भी आएगी और जीएस जीके की भी क्लास मिलेगी। लेकिन आज हिंदी की क्लास देखो, अगर मेरे प्यारे साथियों बेहतरीन से बेहतरीन मैं क्लास को देना चाहेंगे रोक देगा वीडियो को निकाल दो। तो मेरे प्यारे साथियों आज आपके बीच हिंदी विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथियों हिंदी विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मेरे प्यारे साथी कि परों को खोल जरा, क्या मेरे प्यारे साथी के परों को खोल जरा, जमाना उड़ान देखता है और जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। तो पूरी फुल एनर्जी के साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक आप फुल एनर्जी के साथ क्लास लेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। क्या मेरे साथियों हिंदी की आदि जननी, मेरे प्यारे लालो हिंदी की आदि जननी, तो हिंदी की आदि जननी मेरे प्यारे साथियों क्या है? संस्कृत। पहला पॉइंट आपने नोट किया क्या कि हिंदी की आदि जननी क्या है मेरे साथियों? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। मैं आपके बीच एक बात कहना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आज की क्लास में कुछ पॉइंट मैं बताना चाह रहे हैं। प्यारे गाइस आप समझ पा रहे होंगे, मैं कुछ पॉइंट बताना जा रहे हैं। पॉइंट आप लोग नोट करोगे और जैसे ही हम व्याकरण हेडिंग लगाएंगे फिर तो मैं हिंदी सिखा के ही रहेंगे कि हिंदी होती क्या है। तो दूसरा पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है मेरे लाल कि हिंदी शब्द, क्या मेरे प्यारे साथियों, कि हिंदी शब्द किसकी देन है? हिंदी शब्द मेरे लालो ईरानियों की देन है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या लिखा कि हिंदी शब्द किसकी देन है? तो हिंदी शब्द ईरानियों की देन है। तो आपको याद करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं मेरे लाल। हिंदी पर कौन से ई की मात्रा लगी हुई है, आप समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे गाइस। हिंदी शब्द पे हिंदी पर किसकी मात्रा लगी हुई है? यहां पर बड़ी की मात्रा लगी है। और ईरानियों में पहला वर्ड क्या है? बड़ी ई है। तो आप याद कर सकोगे कि हिंदी यहां पर भी बड़ी आई और यहां पर भी बड़ी आई। तो हिंदी शब्द ईरानियों की देन है। मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट है आपका कि हिंदी हिंद, हिंदी हिंद, हिंदुस्तान, क्या मेरे प्यारे साथियों, हिंदी हिंद हिंदुस्तान, यह किस भाषा के शब्द हैं? यह किस भाषा के शब्द हैं? मेरे प्यारे गाइस, अगली लाइन मैंने क्या लगाई कि हिंदी हिंद और हिंदुस्तान यह किस भाषा के शब्द हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, यह फारसी भाषा के शब्द हैं। मेरे लालो, किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला पॉइंट आपके बीच, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, क्या मेरे प्यारे साथियों, कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो मैं पॉइंट लगा रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, या आप पिता कह सकते हो। क्या पॉइंट लगाए मेरे प्यारे साथियों कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक या पिता किसे कहेंगे? तो मेरे प्यारे लालो, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। अगला पॉइंट में लगाने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे लालो के 43.63%। अगला पॉइंट क्या है कि 43.63% भारत की जनसंख्या, क्या मेरे प्यारे साथियों, कि 43.63% भारत की जनसंख्या हिंदी बोलती है। हिंदी बोलती है। इसी कारण, क्या मेरे प्यारे साथियों, कि
43.63% भारत की जनसंख्या हिंदी बोलती है। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का, क्या मेरे प्यारे साथियों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या आपने पॉइंट लगा कि 43.63% भारत की जनसंख्या, हमारे भारत की जनसंख्या हिंदी बोलती है। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो अगला पॉइंट है मेरे लाल, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तो अगला प्रश्न बनेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आप लोग जानते होंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कम से कम 5,000 बार ये प्रश्न आया होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, मेरे प्यारे साथियों मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तो इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में यह मनाया जाने लगा। अगला पॉइंट आएगा आपके समक्ष कि विश्व हिंदी दिवस अगला पॉइंट मेरे प्यारे साथियों क्या है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे लालो, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, क्या मेरे लालो, कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। मेरे लालो, कुछ पॉइंट हैं, कुछ ये फैक्ट हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहे हैं। फिर जैसे ही मैं व्याकरण हेडिंग डालेंगे, फिर आप हिंदी, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में लोग कह देते हैं कि तुझे मैं राख की तरह उड़ा देंगे, तो हिंदी को मैं राख की तरह उड़ा देंगे। आप उस चीज की टेंशन ना लेना, क्योंकि मैं भी एक गांव से जुड़े हुए हैं। क्लास आपकी लाइव मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली से चल रही है और मैं भी एक गांव के हैं। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मेरे प्यारे साथियों कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मेरे लालो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। आपके बीच मैं आगे और पॉइंट लिखने चाह रहे हैं, 2 और पॉइंट हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से लिखेंगे। अगला पॉइंट है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। जब मैं साहित्य पढ़ाएंगे तो फिर और एक बार चर्चा करेंगे। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। तो अगला पॉइंट लिखोगे भारोपी
भारोपी परिवार। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है मेरे प्यारे साथियों? तो हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। अगला पॉइंट में लिखना चाहेंगे कि प्रश्न आजकल अब जैसे अगर परीक्षा हमारे सरल तरीके से अगर परीक्षा बन रही है तो ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि हिंदी की लिपि क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि हिंदी की लिपि क्या है। तो मेरे प्यारे लालो, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो मेरे लालो, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। आगे हम एक बार रिवाज करवाना चाहते हैं, बड़े अच्छी तरीके से सुनोगे कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो मेरे प्यारे लालो, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला पॉइंट कि हिंदी शब्द किसकी देन है? तो हिंदी शब्द ईरानियों की देन है। अगला पॉइंट कि हिंदी, हिंद, हिंदुस्तान ये किस भाषा के शब्द हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक या पिता किसे कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। अगला पॉइंट कि 43.63% भारत की जनसंख्या हिंदी बोलती है। और मेरे प्यारे लालो, इसी कारण 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है आपके बीच कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे लालो, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी एक भारोपी परिवार की भाषा है। अगला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे साथियों? हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि क्या है मेरे प्यारे साथियों? देवनागरी है। तो आप 2 मिनट का समय लो और आप मेरे प्यारे साथियों नोट डाउन करो। 2 मिनट। मेरे प्यारे साथियों, अगर नोट डाउन हुआ हो तो मैं रफ करने जा रहे हैं। आगे हेडिंग लगाओगे आप मेरे लालो, व्याकरण। और अब मेरे प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से क्लास सुनोगे और एक एक चीज को नोट डाउन करोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे पॉइंट थे, वो मैंने लिखा दिए। अब समझने की बारी है, समझाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, फिर व्याकरण की चर्चा, वो उसकी वर्णमाला की चर्चा होगी। अभी हेडिंग आपकी लग चुकी है क्या मेरे साथियों? व्याकरण। क्या मेरे लालो? व्याकरण। तो प्रश्न बनता है आपका कि व्याकरण के अंग, क्या मेरे प्यारे साथियों, कि व्याकरण के अंग या विभाग कितने हैं? तो व्याकरण के अंग या विभाग तो मेरे साथियों कितने हैं? 3 हैं। व्याकरण के अंग या विभाग कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? तो 3 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 वर्ड विचार, नंबर 2 शब्द विचार, और नंबर 3 वाक्य विचार। क्या मेरे प्यारे साथियों? नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है वर्ड विचार,
और नंबर 2 शब्द विचार, और नंबर 3 क्या मेरे प्यारे लालो, वाक्य विचार। तो वे वर्ड विचार की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई मेरे प्यारे लालो, वर्ड। बड़े ध्यान से सुनोगे, एक एक चीज को बारीकी से ध्यान से सुनोगे, तभी आप समझ पाओगे मेरे गाइस। मैं आशा करते हैं मैं समझा सकते हैं। तो मेरे प्यारे लालो, तो वर्ड है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, सुनो बड़े ध्यान से। यह है क्या मेरे लाल, यह है भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं क्या मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी, क्या मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई है। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई है। इसके खंडन एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या मेरे प्यारे साथियों, क्या यह भाषा की सबसे छोटी, मेरे प्यारे लालो, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई है। इसके खंडन एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा पॉइंट है, आपने सुना होगा कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि क्या है। इसकी भी एक चर्चा कर रहे हैं थोड़ी देर, फिर दोनों मिला के ही मैं अच्छी तरीके से आपके समझ से अध्ययन करेंगे। ध्वनि क्या है, यह भाषा की सबसे छोटी, क्या मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक, क्या मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। मेरे प्यारे साथियों, वर्ड क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई है। इसके खंडन एवं टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यह भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। तो मेरे प्यारे साथियों, लिखित एवं प्रमाण क्या है? जैसे मैंने आपके बीच छोटा आ लिखा, मेरे प्यारे लालो, इसका प्रमाण मिला कि मैंने छोटा आ लिखा, इसीलिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये लिखित है और ये क्या है, ये प्रमाणिक है। इसका मुझे प्रमाण मिल रहा है कि मैंने छोटा आ लिखा है। मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। जैसे मैं बताना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोर्ड में मार्कर मारा तो सबसे पहले आपने सुना होगा, उसके बाद में ही तो आप लिख पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, केवल प्रश्न बने,
मैं आगे प्रश्न लगाएंगे आपके बीच कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही लगाएंगे। अगर लिखित नहीं है और प्रमाणिक नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ध्वनि ही लगाएंगे। अब मैं कुछ 2-3 प्रश्न बनाना चाह रहे हैं और आप बड़े ध्यान से सुनोगे मेरे प्यारे साथियों। नोट डाउन करो एक बार। अगला पॉइंट है, अब मैं 2-3 प्रश्न लगाने जा रहे हैं मेरे प्यारे लालो और साथियों। अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे क्योंकि परीक्षा का कोई ठिकाना नहीं होता कि प्रश्न कौन सा पूछा जाए, किस तरीके से पूछा जाए। तो एक एक प्रश्न को भी सुनेंगे मेरे प्यारे लालो। मैं मैराथन भी आपकी लगा देंगे, लेकिन जो एक बार अध्ययन आप करते हो सही तरीके से, अगर मैं हिंदी पढ़ा दें और आप एक बार अध्ययन करोगे तो मैं आशा करते हैं मेरे प्यारे गाइस आप कभी भूल ना पाएंगे। अगर भूल भी जा रहे हैं तो परीक्षा में अगर प्रश्न दिखा तो ये वादा कर रहे हैं कि सही आप करके आएंगे। तो मैं क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भाषा की, क्या मेरे लालो, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या मेरे लालो, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मैं दूसरा प्रश्न लगाने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप लोग कह सकते हो कि गुरुजी कि आपने प्रश्न तो दोनों एक ही जैसे लगाए। हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे गाइस, मैंने प्रश्न एक तरीके के लगाए हैं, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहे हैं। ऑप्शन अलग होगा इसमें, सुनोगे ध्यान से। ए ऑप्शन लगा रहे मेरे प्यारे लालो वर्ड, बी ऑप्शन लगाया मैंने ध्वनि, और सी ऑप्शन लगाया मैंने शब्द, और डी ऑप्शन लगाया मैंने वाक्य। मेरे प्यारे लालो, इसमें ए ऑप्शन मैंने लगाया वर्ड, बी ऑप्शन लगाया मैंने शब्द, और सी ऑप्शन लगाया मेरे प्यारे साथियों वाक्य, और डी ऑप्शन लगाया मैंने वाक्यांश। क्या मेरे लालो, वाक्यांश। तीसरा प्रश्न आपके बीच, तीसरा प्रश्न है मेरे लालो। क्या आप अच्छे से देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित या प्रमाणिक इकाई है। अगला पॉइंट कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। क्या मेरे प्यारे साथियों, मैंने 4 प्रश्न लगाए हैं, मैं 4 में समझना चाहेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझोगे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित या प्रमाणिक इकाई क्या। मैं ऑप्शन लगा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों।
ध्वनि, ए ऑप्शन ध्वनि, बी ऑप्शन शब्द और सी ऑप्शन वाक्य और डी ऑप्शन वर्ड। इसमें ऑप्शन लगाने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। वर्ड, ए ऑप्शन क्या वर्ड, बी ऑप्शन शब्द और सी ऑप्शन क्या मेरे प्यारे साथियों वाक्य और डी ऑप्शन क्या है नन ऑफ दी। अब बड़े ध्यान से मेरे प्यारे साथियों सुनोगे अच्छे तरीके से। मैं समझाना चाहेंगे, आशा करते मैं समझा देंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहां पर वर्ड भी लगा है, ध्वनि भी लगा है, शब्द भी है, वाक्य भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो अब आप देखते होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या गुरुजी ने पढ़ाया था कि ध्वनि होती है। हाँ होती है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा, ध्वनि आपका सही है। अगला पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनोगे ये प्रश्न, अच्छे तरीके से सुनोगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या मेरे प्यारे साथियों, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब इसमें ध्वनि ऑप्शन में नहीं, लेकिन ध्वनि है तो सबसे पहले वरीयता, प्रथम वरीयता ध्वनि को दोगे। और अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो मेरे प्यारे लालो किसे डन करोगे, तो वर्ड को ही लगाओगे। तो दो प्रश्न आपके क्लियर हुए हो। आशा करते आप समझ पा रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि ही रहेगी हमेशा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो मेरे प्यारे लालो ऑप्शन कौन सा क्लिक करोगे, वर्ड पर क्लिक करोगे। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित एवं प्रमाणिक इकाई। अब प्रश्न में फंसोगे आप। बच्चा ने क्या किया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित, वो प्रमाण, मैंने अभी तो 2 बार लिख दिया, लिखित भी लिखा प्रमाणिक भी लिखा है। अगर लिखित आया और इकाई है या प्रमाणिक आया इकाई है, बच्चे ने जल्दी क्या देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसने ये ना सोचा कि प्रमाणिक लिखा है या लिखित लिखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, और ए ऑप्शन में अगर ध्वनि लगा है तो मेरे लालो, अगर एग्जामिनर पेपर बनाता है तो कुछ सोच के ही बनाता है। तो मेरे लालो बच्चों ने देखा और ए ऑप्शन ध्वनि के इंद्रजीत सर ने पढ़ाया था कि ध्वनि है, लेकिन ये भी तो मैंने पढ़ाया था कि लिखित होना चाहिए और प्रमाण हो। तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन वर्ड पर लगाओगे। प्यारे गाइस, हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगला पॉइंट क्या कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। तो मेरे लालो अब ध्यान से समझोगे, मैं समझा पा रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है। तो अब ये अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई है, ऑप्शन में आपके वर्ड लगा है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आपको भी पता है, मैंने स्पष्ट किया था, मैंने क्या लिखाया था कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित एवं अप्रमाणिक इकाई अगर पूछा जाए प्रश्न में तो आप क्या लगाओगे, तो आप ध्वनि ही लगाओगे। तो ऑप्शन में अब मत कह देना कि गुरुजी ऑप्शन में वर्ड है, वर्ड भी लगा दे, नहीं, उसने स्पष्ट बोल दिया कि अलिखित है और अप्रमाणिक है मेरे प्यारे लाल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग समझ पा रहे होंगे, हमारी बात को रफ करना चाहेंगे और एक एक प्रश्न बड़े तरीके से लिखोगे मेरे प्यारे साथियों। अगली हेडिंग में लगाना जा रहे हैं शब्द विचार। मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट क्या है, शब्द विचार। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है, नंबर 2 शब्द
विचार। मेरे प्यारे लालो, गर्मी का अभाव है, शब्द विचार नंबर 2 पॉइंट मैंने लगाया और क्लास का रिवाज करेंगे। आप कल क्लास रिवाज करके आएंगे। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना। अगला एपिसोड कल होगा बेहतरीन लाजवाब के साथ। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को हमारी लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं हिंदी को भी हिंदुस्तान बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।